हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशनेबल इला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपनी लाइफ में। मैं भी अच्छी हूँ, और अगर नहीं अच्छी हूँ तो अच्छा होना पड़ता है, शायद यही लाइफ है। कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है, मतलब ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और हम शायद हम लोग के हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है कि हम कुछ अपना मतलब चाह कर भी अपना मन का नहीं कर पाते हैं। तो शायद यही लाइफ है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वरना जो बात करनी होगी मैं वही भूल जाऊँगी। सीधे वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। हाँ, बिकनी वैक्स हम घर पर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अगर बात करें हम वैक्सिंग की, तो वैक्सिंग एक, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो वैक्सिंग शायद एक ऐसा हेयर रिमूवल मेथड है जो हमारे बजट के अंदर भी आता है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मतलब उसका मतलब अगर हम बात करें हेयर ग्रोथ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 मंथ तक तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कि आराम से। और बाकी ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है जिसका हेयर ग्रोथ जैसा होता है। तो वैक्सिंग मेरे ख्याल से एक अच्छा मेथड है, क्योंकि हर किसी के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है कि वो लेज़र ट्रीटमेंट कराए, या क्योंकि उसकी एक बार की विजिट ही बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। अब बात करती हूँ बिकनी वैक्स की। हाँ, बिकनी वैक्स की। बिकनी वैक्स नॉर्मल जो हम वैक्स यूज़ करते हैं वो वैक्स नहीं यूज़ होती है। जैसे हम नॉर्मल वैक्सिंग स्ट्रिप्स से हेयर रिमूव करते हैं और हो गया। बिकनी वैक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें जो मतलब होता है कि जो भी वैक्स हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली स्किन पर हम अप्लाई करते हैं, देन फिर हेयर रिमूव करते हैं। तो और मतलब काफ़ी डिफरेंट होता है नॉर्मल वैक्स से। और अगर हम बात करें सॉरी सॉरी अगर हम बात करें बिकनी वैक्स की, यहाँ पर मतलब हर किसी पार्लर में अवेलेबल, हालांकि अब तो बहुत कुछ मिल जाता है, पर फिर भी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता है, कि हमारे लिए नहीं पॉसिबल होता है कि हम बिकनी वैक्स करवा लें। ऐसा होता है, मतलब बड़े बड़े ब्रांड या बड़े बड़े ही पार्लर में ऐसा होता है कि बिकनी वैक्स मिलता है। क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर करूं आप लोगों के सबके साथ। तो बस मैंने उसी टॉपिक को आज उठा लिया और मेरा मन हुआ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप घर से ही बिकनी वैक्स बहुत ही ईजिली और मतलब बिना किसी उसके और बहुत ही कम बजट में, क्योंकि मैंने बिकनी वैक्स खुद कराया है तो मैं जानती हूँ एक बार का उसका कॉस्ट मेरे ख्याल से 2000 2500 और शायद अब तो 3000 तक हो गया होगा। हाँ, तो इतना तो हो गया होगा। और मुझे ऐसा लगता है हाँ कि रेट इंक्रीज ही हो गए होंगे, मतलब इतना तो आप मान के ही चलिए कि हाँ इतना होगा ही। तो कभी कभी हमारे पास नहीं है, हमारा उतना बजट नहीं अलाउ कर रहा है कि हम बाहर जा कर के इतना बिग अमाउंट स्पेंड करें, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, जिसको यूज़ करके हाँ मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को, तो मुझे लगा कि हाँ काफ़ी अच्छा है। तो मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही थी वो ये स्लीक का फेशियल वैक्स है। ये सेम वैसा ही है जैसा बिकनी वैक्स होता है। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि जैसा बिकनी वैक्स होता है कि डायरेक्टली वैक्स जो है हम गरम करके, जो वैक्सिंग का एक प्रोसीजर होता है कि वैक्स गरम करते हैं और फिर हम उसे अप्लाई करते हैं, तो ये भी सेम वैसा ही है कि इसे हम मतलब
नॉर्मली जैसे वैक्स को गर्म करते हैं इसे भी वैसे ही गर्म करते हैं, और फिर उसके बाद ये वैक्स भी डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई होता है। मतलब हमें कोई भी क्लोथ या कोई भी वो वैक्सिंग स्ट्रिप्स वगैरह उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके साथ। हालांकि ये फेशियल वैक्स है, बहुत सारे लोग मतलब फेशियल वैक्स जो करवाते हैं, रेज़र करवाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, या ये वैक्स डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो ये पर हम इससे बिकनी वैक्स भी कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि खुद इस चीज़ को ट्राई किया और मैं कंटिन्यूसली, मुझे लग रहा है 5-6 महीनों से मैं ऐसा कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि हाँ ये यूज़फुल है, तो इसलिए ही मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले अब मैं बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसको आपको नॉर्मली जैसे वैक्स गरम करते हैं इसे वैसे ही गरम करना है, और नॉर्मली हमारा जो गैस स्टोव है जिस पे खाना बनता है उस पे इसको गरम कर लेना है, और ये जैसे ही मतलब गरम होगी ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पूरा अपना एक लिक्विड फॉर्म लेने लगेगी, और फिर पूरा इसको वेट करना है कि पूरा ये मेल्ट हो जाए। फिर उसके बाद जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी फिर ये रेडी है यूज़ करने के लिए, कि मतलब आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई, मतलब तुरंत नहीं कर सकते हैं, सॉरी, काफ़ी गर्म होती है, तुरंत नहीं करना है। मतलब हाँ, आप रेडी रहिए कि हाँ मतलब उसके बाद कि आपको सीधे वैक्सिंग करनी है। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, कि इसको यूज़ करने से पहले इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपकी बॉडी में कोई भी ऑयल या ऑयल पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत ज़रूरी है उसके पहले कि आप बाथ ले लें, या आप उस पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से वॉश कर ले। कुछ भी ऑयल या ऑयलनेस जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वैक्सिंग नहीं प्रॉपरली होगी। ये मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन टाइप ही ऑयली है, और मतलब मुझे तो और भी ज़्यादा, मैं मतलब जब भी वैक्सिंग कराती हूँ तो मैं स्पेशली मैं मतलब ऐसा करती हूँ कि मैं नहाती हूँ और मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ बॉडी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल मेरी बॉडी से खुद प्रोड्यूस होता है, तो वो स्किन एक होता ही नहीं है वैक्स प्रॉपरली, मैं ये कहूँ तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि आपको अपनी स्किन से जो भी ऑयल वगैरह अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे हटा दें। फिर उसके बाद आपको, और फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कहनी है इस वैक्सिंग को ले करके, कि आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ऑयल नहीं होना चाहिए, और दूसरी ये बात कि आपको, जैसे आप कभी ऐसा ये मत करिएगा कि इसे डायरेक्टली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले करके आपने तुरंत लगा लिया कि हाँ ठीक है अब हम इससे वैक्स करें। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करेंगे ना तो इसको यूज़ करने का भी एक मेथड है। ऐसा करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना ऑयल बॉडी का पूरा क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि कोई भी टेल्कम पाउडर आपको लेकर के रखना है। आप उस एरिया को, जिस एरिया मतलब आप जैसे ही वैक्स करना स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे, तो आपको वो सबसे पहले आपको सारा ऑयल वगैरह सब कुछ हटा करके, और फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये वैक्स लेना है, और फिर वहाँ पर ऑलरेडी पहले आपको पाउडर वगैरह लगा लेना है, और फिर उसके बाद उसी एरिया पे बहुत थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करना है। एकदम से बड़ा, बहुत ज़्यादा पूरी जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि बहुत सारा वैक्स लेकर के लगा लिया, वैसा कुछ भी नहीं करना है। प्लीज़ आप लोग वैसा कुछ भी मत करना। बहुत थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करना है और फिर वैक्स लगाना है, तुरंत वैक्स लगा लेना। और ऐसा नहीं कि वैक्स के बहुत सूखने का इंतज़ार करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो स्किन पे स्टिक भी नहीं हो रही और बस उसे हटा दिया, मतलब वो उस फॉर्म पे आनी चाहिए कि वो अपने साथ मतलब हेयर बालों को खींच सके। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा उसे सूखने का भी नहीं वेट करना है, और बहुत उसे ये भी नहीं करना है कि वो गीली गीली सी रहे। तो बस इस बात, और वो खुद ही एक टाइम बाद समझ में आने लगता है। उस पर इस बात का ध्यान रखना कि एरिया बहुत थोड़ा थोड़ा छोटा एरिया कवर करके ये वैक्स करते जाना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सा। और बस जैसी वैक्स लगाई, थोड़ा सा वो ड्राई होती है, आपको तुरंत हटा देना, बिल्कुल हेयर आपके निकल आएंगे।
और बहुत ईजिली निकल आएंगे। मतलब थोड़ा सा एक जो मन में डर होता है कि हाँ वैक्सिंग को लेकर के, और होता भी है जब कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम गैप हो जाता है तो वैक्सिंग कराओ तो एक तरीके का पेन सा लगता है जब हेयर एक साथ हटते हैं, तो वो नॉर्मल है। पर इस मतलब इसको जो मेथड मैंने बताया और वैसे जो लोग करवाते रहते हैं बिकनी वैक्सिंग या जो नॉर्मल भी वैक्सिंग करवाते हैं, तो उन्हें वो मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे होंगे कि समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस वैसे ही आपको करना है, अपोजिट डायरेक्शन में उसे हटाना है और हेयर बहुत ईजिली रिमूव हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है मैं 4-5 महीने से इसे यूज़ कर रही हूँ इसी तरीके से, और मुझे मतलब मैं कहूँगी कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी मैंने सोचा कि मैं इस एक्सपीरियंस को शायद शेयर करूँ आप सबके साथ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर हाँ ये एक बात है शेयर करने लायक है तो इसे शेयर करना चाहिए। और क्योंकि मतलब हर किसी के लिए नहीं पॉसिबल भी है कि वो हर बार जा कर के पार्लर से बिकनी वैक्स करा रहा है, या तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो इससे और इसका रिज़ल्ट बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आप पार्लर में बिकनी वैक्स कराने के बाद होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जबकि मैंने पार्लर की बात करूं तो मैंने पार्लर से कराया था, तो उन्होंने अपर एरिया में जस्ट हमारे बेली से जस्ट नीचे वाला एरिया जो स्टार्ट होता है वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी जगह ऐसा किया था कि उसे छोड़ भी, तो इसे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जैसे जहाँ बहुत ईजिली, पर जो जो बातें मैंने बोली बस उन बातों का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और मैं ये और मेरी मतलब मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं इस चीज़ को जो मैंने ऐसा किया अगर मैं ये किसी और के संग शेयर कर पाई और उसके लिए भी सेम ये ऐसे ही वर्क किया, तो मुझे अच्छा लगेगा ये जान करके। तो और मुझे लगता है कि शायद हाँ मैंने जो कहना था काफ़ी कुछ सब कुछ समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो के थ्रू, और मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में भी आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही थी और मेरा क्या मतलब मैंने सारी बातें सब कुछ सही से बता दी होगी। तो और बहुत इजीली मिलती भी, ऐसा भी नहीं है कि इसको आप नॉर्मली किसी भी वेबसाइट पे ऐसे सर्च डायरेक्टली इस प्रोडक्ट का स्लीक नाम करके आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी। मैं तो इसे मेरे घर के पास वाले शॉप से लेती हूँ, तो वो मुझे स्पेशली ऐसा बोलते हैं कि मुझे मिनिमम 2 या 3 क्वांटिटी लेनी है, तो वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते। और मैं सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ये बात जानने के बाद मुझे डिस्काउंट देना ही कम कर दें। मैं उन्हें मना करूँगी कि नहीं ऐसा मत करना। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ कह दिया और मेरे फर्स्ट से सेकंड इस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट था क्या नहीं था वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे और मुझे इंतज़ार रहेगा। और आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊँ और फिर से ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे, उस पर कोई ब्रेक ना हो। और खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि खुशी और प्यार बांटने में कोई मनाही नहीं है। और आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। बाय। लव यू ऑल।